नमस्कार दोस्तों। ये धर्मनिरपेक्षता का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने चर्चा की थी कि धर्मनिरपेक्षता में जो धर्म शब्द है उसके विविध अर्थ क्या हैं, जिसमें हमने स्वभाव, कर्तव्य, मजहब, पंथ और संप्रदाय और साधना पद्धति के बारे में चर्चा की थी। और हमने उसमें विस्तार से ये भी जाना था कि धर्मनिरपेक्ष की जो अवधारणा थी वो पहली बार व्यवस्थित रूप से 19वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। जैसे-जैसे वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति और पुनर्जागरण काल आया, वैसे-वैसे हम लोग धर्मनिरपेक्षता को भी समझने लगे थे। आज इस वीडियो में हम समझेंगे पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता के विकास की पृष्ठभूमि क्या रही है। शुरुआत करते हैं कोपरनिकसीय क्रांति से, जो कि 16वीं शताब्दी में आई थी। कोपरनिकस एक धार्मिक व्यक्ति थे, जिन्होंने विज्ञान क्षेत्र में क्रांति ला दी। इन्होंने जियोसेंट्रिज्म की जगह हेलियोसेंट्रिज्म को अपनाया था। जियोसेंट्रिज्म यानी कि जिसे हम हिंदी में भूकेंद्रीय सिद्धांत भी कहते हैं, ये एक प्राचीन खगोलीय अवधारणा है जो यह कहती है कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और स्थिर है, और जो सूर्य, चंद्रमा, तारे और अन्य सभी ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करते हैं। लेकिन कोपरनिकस का मानना था, यानी कि उन्होंने जो हेलियोसेंट्रिज्म अपनाया था, उसमें ये था कि सूर्य जो है वो केंद्र में है और पृथ्वी इसके चक्कर लगाती है। मतलब कि पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो बेसिकली कोपरनिकस का कहना था कि सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में है, पृथ्वी और अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। फिर आगे चलकर 17वीं शताब्दी में न्यूटन आए और उन्होंने भी विज्ञान क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। 17वीं शताब्दी में एक और वैज्ञानिक थे, गैलीलियो। उन्होंने भी विज्ञान क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन ने भी धर्म के चंगुल से निकलने में काफ़ी मदद की थी। अगर हम ग्रीक फिलॉसफी की बात करें तो एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं जिसे हम जेनोफिनीस कहते हैं। उनका मत था कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है या नहीं ये तो हमने नहीं देखा, परंतु इतिहास में मनुष्य ने जो ईश्वर के प्रति अपनी धारणा बनाई है वो तो हमने देखा ही है। ठीक है। ईसाइयत कहती है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। कुछ चिंतक जो हैं वो कहते हैं कि मनुष्य ने ईश्वर को अपने हिसाब से बनाया। इसी के खिलाफ चार्ल्स डार्विन ने अपना मत दिया कि अमीबा से विकसित होते होते सारी प्रजातियां बनी हैं और इसलिए मनुष्य का विकास ईश्वर से नहीं हुआ है, बल्कि उसका विकास तो विकास की प्रक्रिया में हुआ है। मतलब उनका कहना था कि मनुष्य का जो जन्म है वो चिंपांजी, बंदर एवं एप से हुआ है। जब चार्ल्स डार्विन ने कहा कि जो प्रजातियां हैं उनका विकास विकास की प्रक्रिया से हुआ है, ना कि ईश्वर से, तो चर्च में तहलका मच गया। इस तहलके के बाद डार्विन ने अपने मत में थोड़ा सा परिवर्तन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईश्वर ने एक शुरुआती प्रजातियों की श्रृंखला बनाई है और धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का जन्म हुआ है। बेसिकली उन्होंने अपने मत में ईश्वर को रख दिया था बाद में। 16वीं शताब्दी में एक और व्यक्ति हुए हैं, मैकियावेली। ये इटली के थे जो राज व्यवस्था को धर्म के चंगुल से निकालने में लगे हुए थे। उन्होंने द प्रिंस नामक एक किताब लिखी थी और अपना मत दिया कि प्रिंस के हिसाब से सब कुछ हुआ है, और ये भी कहा कि नैतिकता कुछ नहीं होती। बेसिकली उन्होंने राज सत्ता को महत्व दिया और कहा कि प्रिंस जो करता है वही सही है, वही नैतिकता है। मतलब जो प्रिंस करेगा वही नैतिकता है। 16वीं शताब्दी में एक और व्यक्ति हुए, जीन बॉडेन। ये भी मैकियावेली की ही तरह थे, जो फ्रांस में इसी विचारधारा को अपना रहे थे जो मैकियावेली अपना रहे थे। ठीक है। उनका भी यही मत था कि सारी सत्ता राज्य के हाथ में होनी चाहिए, धर्म से उसका कोई संबंध नहीं है। मतलब कि जो राज्य सत्ता है वो उसका धर्म से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है।
17वीं शताब्दी में एक और व्यक्ति हुए, जॉन लॉक। इन्होंने अनुभववाद की शुरुआत की और उनका मत था कि अनुभवों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही सही है। थॉमस हॉब्स, फ्रांसिस बेकन और रेने डेस्कार्ट्स जैसे व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने तार्किक रूप से जब चिंतन किया तो उन्हें धर्म समझ नहीं आया। हालांकि डेकार्ड और जॉन लॉक जो थे उन्होंने अंत में ईश्वर को मान लिया था। 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो डेविड ह्यूम नाम के एक व्यक्ति थे। ये संदेहवादी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि हर वस्तु का संदेह कर सकते हैं, यानी कि उनका कहना था कि ईश्वर पर, आत्मा पर विचार विमर्श किया जा सकता है। ये इंग्लैंड के थे। इमैनुअल कांट जो जर्मनी के थे, उन्होंने कहा कि ईश्वर जैसी चीज़ों को आप साबित नहीं कर सकते हैं। ऑगस्ट कॉम्टे, इन्होंने सारे धर्म को खारिज करते हुए कहा था कि केवल एक धर्म होना चाहिए, वो है मानव धर्म, जो विज्ञान पर टिका होना चाहिए। ऑगस्ट कॉम्टे जो थे वो समाजशास्त्र के पिता भी थे। अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो ये धर्म के सबसे बड़े विरोधी थे। इनका जो जन्म हुआ था वो जर्मनी के ट्रायर नाम के शहर में 1818 में हुआ था। ये मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित हैं। जॉन ऑस्टिन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कह दिया था कि जो सत्ता है वो पूरी तरह से इंग्लैंड में उसके संसद के हाथ में होनी चाहिए। तो बेसिकली पश्चिम में जो धर्मनिरपेक्षता के विकास की पृष्ठभूमि बनी है वो इन सभी व्यक्तियों द्वारा दिए गए मतों के आधार पर बनी है। ठीक है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द का जो प्रयोग है वो पहली बार व्यवस्थित रूप में 1851 यानी कि 19वीं शताब्दी में हुआ। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार जॉर्ज जैकब हॉलियोक ने किया था। जॉर्ज जैकब हॉलियोक के दो और साथी थे। पहले थे चार्ल्स ब्रडलॉफ और दूसरी थी एनी बेसेंट। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को अगर हम पश्चिमी विचारधारा के रूप में समझें तो वो चार प्रकार से है। पहली, धर्म के प्रति उपेक्षा और तटस्थता, यानी कि जो चार्ल्स ब्रडलाफ थे उनका कहना था कि हमारा रुख धर्म के विरोध में होना चाहिए। उनके अनुसार ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, स्वर्ग नहीं होता है। लेकिन जो हॉलियोक थे उनका कहना था कि हमें धर्म के प्रति विरोध का भाव नहीं रखना है, बल्कि तटस्थता का भाव रखना है, यानी उससे अलग होना है। इसे हम आदर्शवादी विचारधारा भी कह सकते हैं क्योंकि बेसिकली उनका मानना था कि ना तो धर्म का विरोध करना है और ना ही उसे स्वीकारना है, बल्कि अलग रहना है। दूसरा है इहलोकवाद। इसका अर्थ है अपने इस जगत पर ध्यान देना। बेसिकली इसमें इस विचारधारा को अपनाया जाता है कि हम जिस दुनिया में हैं हमें उस पर चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि जिस सत्य को हम जानते ही नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, उस पर विचार करके समय बर्बाद करना व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए हम जहाँ रहते हैं उसी के बारे में हमें चिंतन मनन करना चाहिए। तीसरा है विज्ञान में महान विश्वास का होना, यानी कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये मान लेना है कि मनुष्य की मुक्ति का सबसे महान उपाय जो है वो धर्म नहीं है, बल्कि विज्ञान है। चौथा है धर्मनिरपेक्ष नैतिकता। इसमें इस विचारधारा को अपनाया गया है कि हर व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए, किंतु धार्मिक होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि धर्म को बिना बीच में लाए ही नैतिकता का पालन हो सकता है। मान लीजिए कि आप ऐसी पूजा पाठ करते हैं जिसमें प्रकृति की चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आप पेड़ लगाते हैं। लेकिन अगर आपको पूजा पाठ में प्रकृति की चीज़ें जैसे पेड़ पौधों की आवश्यकता नहीं है, तो भी आपको पेड़ पौधे लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व है। इसलिए हमें पेड़ पौधे लगाने ही होंगे। इसमें इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। तो बेसिकली जो हॉलियोक के अनुसार धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है वो पूरे पश्चिमी यूरोप में फैली। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हॉलियोक के अनुसार दी गई जो
4 धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा है, उनमें से सबसे अच्छी आपको कौन सी लगी और तार्किक कौन सी हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।